नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए अंतिम वर्ष के इतिहास विषय के सिलेबस एवं प्रश्न पत्र के पैटर्न पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपके बीए अंतिम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मोटे तौर पर आधुनिक भारत का इतिहास है, अर्थात भारत का इतिहास 1740 से 1950 ईस्वी तक। इसकी जो प्रथम इकाई है इसमें हम अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, अर्थात अंग्रेज जब भारत आए थे तो भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन किनका राज्य था, कौन शासन कर रहे थे। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार किस प्रकार हुआ, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। फलासी और बक्सर का युद्ध, फलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक लड़ा गया अंग्रेजों और मराठों के मध्य, और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में जो हुई थी उसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे प्रथम इकाई में। इसके अलावा सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों से मैत्री संधि के रूप में लागू की थी, सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें भारतीय राज्यों को जब किसी राज्य में उत्तराधिकारी के बगैर ही राजा की मृत्यु हो जाती थी, तो जब राजा के जो परिवारजन है वो गोद लेकर शासक बनाते थे, उसको उस प्रथा को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया और उन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना शुरू कर दिया। तो सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा का ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई विभिन्न भू राजस्व पद्धतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि के वाणिज्यकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया और उस वाणिज्यकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय कुटीर उद्योगों का किस प्रकार से पतन हुआ कृषि के वाणिज्यकरण के द्वारा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और धन निष्कासन के कारण एवं प्रभाव, भारतीय धन का निष्कासन कैसे किया, किन कारणों से किया और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी बिंदुओं पर हम दूसरी इकाई में अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई में भारत में शिक्षा और न्यायिक सुधार, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत में शिक्षा और न्यायिक सुधारों, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों के द्वारा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चलाए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस का विकास, सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोधों, 1857 की क्रांति, उसके कारण, प्रकृति एवं परिणामों की भी चर्चा हम इकाई 3 में करेंगे। चौथी इकाई में राजनीतिक जागृति का विकास, भारत में राजनीतिक जागृति का किस प्रकार से विकास हुआ, उदारवादी, उग्रवादी एवं क्रांतिकारियों के सिद्धांत, विषय एवं उपलब्धियों का अध्ययन भी हम चौथी इकाई में करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। कृषक और श्रमिक आंदोलनों तथा दलित वर्ग के आंदोलनों की चर्चा भी हम चौथी इकाई में करेंगे। पांचवी इकाई में हम 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटे सुधार भी कहा जाता है, 1919 और 35 का भारत शासन अधिनियम, सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, भारतीय संघ में विदेशी राज्यों का विलय अर्थात भारतीय राज्यों का एकीकरण तथा कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याओं पर हम इकाई 5 में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, बीए फाइनल ईयर का जो इतिहास विषय का दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। पहली इकाई में हम राजस्थान, भूगोल, पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान का सीमांकन, पूर्व ऐतिहासिक राजस्थान, राजपूतों की उत्पत्ति, मंडोर के प्रतिहार, नागपट द्वितीय और मिहिर भोज, मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक, शाकंभरी के चौहान,
जिनमें अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में विशेषतः अध्ययन किया जाएगा। दूसरी इकाई है, उसमें हमें राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार, जिसमें विशेषतः रणथंभौर और जालौर में मुस्लिम सत्ता का प्रसार किस प्रकार हुआ उसके बारे में अध्ययन करना है। कुंभा और सांगा के अधीन मेवाड़ का उदय, अर्थात कुंभा और महाराणा सांगा के बारे में विस्तृत अध्ययन। जोधा और मालदेव के अधीन मारवाड़ का उदय। मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत देलवाड़ा और रणकपुर के मंदिरों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। दुर्ग स्थापत्य में चित्तौड़, रणथंभौर और मेहरानगढ़ के दुर्ग स्थापत्य के बारे में हमें दूसरी इकाई में अध्ययन करना है। तीसरी इकाई में मुगलों के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, अर्थात राजस्थान के राजपूत शासकों ने किन किन शासकों ने मुगलों का प्रतिरोध किया और किन शासकों ने मुगल शासकों का सहयोग किया, जिनमें सहयोग के तौर पर आमेर के मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह ये प्रमुख हैं। वहीं मेवाड़ के प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन, जसवंत सिंह, दुर्गादास इत्यादि ने मुगलों का शुरुआत में प्रतिरोध, इन शासकों ने मुगलों का प्रतिरोध किया था और जसवंत सिंह ने बाद में कालांतर में मुगलों का सहयोग भी किया था। और बीकानेर के राय सिंह, जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो मुगलों के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग के बारे में हम इकाई 3 में अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई में हमें राजपूत चित्रकला की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है तथा राजस्थान पर मराठा आक्रमण, इनके कारण और प्रभावों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत राज्यों की संधियों के बारे में तथा अंग्रेजी शासनकाल के दौरान राजस्थान के व्यापार एवं वाणिज्य पर अध्ययन करेंगे। राजस्थान के मेले और त्योहार, संगीत एवं नृत्य के बारे में चर्चा भी हम इकाई 4 में करेंगे। 5वीं इकाई में हम 1857 की क्रांति, कारण और प्रभाव, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उसके क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव रहा। राजपूताना में राजनीतिक जागरण, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध राजस्थान के लोगों में जो जन जागृति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भील और बिजोलिया आंदोलन, जो किसान आंदोलन थे, भीलों और बिजोलिया का किसान आंदोलन, उसके बारे में। जोधपुर, मेवाड़ एवं जयपुर के विशेष संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी अध्ययन करना है और वो भी जोधपुर, मेवाड़ एवं जयपुर के विशेष संदर्भ में। तथा अंत में हम राजस्थान के निर्माण अथवा एकीकरण के बारे में भी अध्ययन 5वीं इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने प्रथम और दूसरे प्रश्न पत्र में इतिहास में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा की। अब आपका जो साल के अंत में जो पेपर आता है उसका पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका पेपर आएगा 3 पार्ट्स में होगा, भाग ए, भाग बे और भाग से। जो पहला जो भाग है सेक्शन ए, उसमें 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे। 10 अनिवार्य तौर पर करने हैं आपको 10 सवाल, 2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से। हर 5 यूनिट है हर पेपर में और प्रत्येक यूनिट से 2-2 सवाल आएंगे। 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है, अर्थात 1 लाइन वाला जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न टाइप के प्रश्न होते हैं वो इस सेक्शन में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 10 सवाल है, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं, अर्थात पहला सेक्शन 20 अंक का है। दूसरे भाग बे में 10 सवाल आएंगे, इनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल आएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर देना है और ये 250 शब्दों में, अर्थात लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। 7 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, 10 में से 5 करने हैं, 5 × 7 अर्थात 35 नंबर का आपका भाग बे है। तीसरी जो सेक्शन है, तीसरा भाग है, उसमें 5 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक टाइप, बड़े वाले सवाल आएंगे 5। प्रत्येक यूनिट से 1-1 सवाल आएगा, लेकिन इन 5 में से कोई 3 सवालों के उत्तर आपको देने हैं, कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। 500 शब्दों में उत्तर देना होगा और 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। 3 सवाल है, तीनों 15-15 नंबर के, अर्थात 45 अंक का आपका तीसरा सेक्शन होगा। जो दोनों प्रश्न पत्र है
वो 100 अंक के होंगे और इनकी जो अवधि है पेपर की वो ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होगा। तो विद्यार्थियों आज हमने बीए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्रों एवं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में चर्चा की। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।